अगर आप इस वीडियो के पहला भाग नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल पर जाके वीडियो का फर्स्ट पार्ट देख सकते हैं। लिस्ट के 11 नंबर टूल का नाम है हैंड ड्रिल मशीन। ड्रिलिंग मशीन एक उपकरण है जिसका उपयोग विभिन्न सामग्रियों जैसे धातु, सिरेमिक, लकड़ी या प्लास्टिक में छेद करने के लिए किया जाता है। यह एक पोर्टेबल ड्रिल मशीन है। एक ड्रिलिंग मशीन को किसी भी सामग्री में सटीक सिलेंड्रिकल छेद काटने के लिए डिजाइन किया गया है। बाजार में कई प्रकार की ड्रिलिंग मशीनें उपलब्ध हैं। इलेक्ट्रिक कामों के लिए बैटरी पावर्ड पोर्टेबल ड्रिल मशीन सबसे ज्यादा उपयोगी है। लिस्ट के 12 नंबर टूल का नाम है वोल्ट मीटर। वोल्टमीटर एक उपकरण है जिसका उपयोग इलेक्ट्रिक सर्किट में दो बिंदुओं के बीच इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को मापने के लिए किया जाता है। यह समानांतर में जुड़ा हुआ है। इसमें आमतौर पर उच्च प्रतिरोध होता है जिससे यह सर्किट से नगण्य धारा लेता है। एनालॉग वोल्टमीटर मापे गए वोल्टेज के अनुपात में एक सूचक को स्केल पर ले जाते हैं और इसे गैल्वेनोमीटर और सीरीज रेजिस्टर से बनाया जा सकता है। एम्पलीफायरों का उपयोग करने वाले मीटर माइक्रोवोल्ट या उससे कम के छोटे वोल्टेज को माप सकते हैं। डिजिटल वोल्टमीटर एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर के उपयोग से वोल्टेज का संख्यात्मक प्रदर्शन देते हैं। लिस्ट के 13 नंबर टूल का नाम है हैमर। हथौड़ा एक उपकरण है जिसमें एक भारी धातु का सिर होता है जो एक हैंडल के अंत में समकोण पर लगा होता है। इसका उपयोग आमतौर पर कारपेंट्री, फ्रेमिंग, नेल पुलिंग, कैबिनेट मेकिंग, असेंबलिंग फर्नीचर, अपहोल्स्टरिंग, फिनिशिंग, रिवेटिंग, बेंडिंग और शेपिंग मेटल, स्ट्राइकिंग, मेसनरी ड्रिल और स्टील चिजल्स पर किया जाता है। लिस्ट के 14 नंबर टूल का नाम है इलेक्ट्रिक नाइफ। इलेक्ट्रीशियन चाकू का प्राथमिक उपयोग तारों और केबलों को काटना और उनके प्लास्टिक इंसुलेशन को अलग करना है। इसका उपयोग अक्सर बिजली के उपकरण ले जाने वाले बक्सों को काटने के लिए भी किया जाता है। चाकू को पूरी तरह से डिजाइन किया गया है ताकि इंसुलेशन परत को हटाते समय यह कोर तार को नुकसान न पहुंचाए। लिस्ट के 15 नंबर टूल का नाम है वायर क्रिम्पर्स। इलेक्ट्रिकल क्रिम्प एक प्रकार का सोल्डरलेस विद्युत कनेक्शन है जो संपर्कों को जोड़ने के लिए भौतिक दबाव का उपयोग करता है। वायर क्रिम्पर्स और केबल क्रिम्पर्स ऐसे कई उपकरणों को संदर्भित करते हैं जिनका उपयोग तार या केबल के सिरों पर कनेक्टर्स को क्रिम्प करने के लिए किया जाता है। इसका मतलब है कि ये उपकरण टर्मिनल बैरल की धातु को मोड़ने में सक्षम हैं और इसे तार की एक नंगी पट्टी पर इस तरह से दबाते हैं कि समय के साथ बाहर नहीं निकलेगा या ढीला नहीं होगा। लिस्ट के 16 नंबर टूल का नाम है पोकर। पोकर एक विद्युत उपकरण या इलेक्ट्रीशियन उपकरण है। पोकर का एक हैंडल होता है जिसका उपयोग लकड़ी और प्लास्टिक में स्क्रू के लिए छेद करने के लिए किया जाता है। जब हम किसी विद्युत बोर्ड बेचते हैं तो उसमें पेंच के लिए कोई छेद नहीं होता। लिस्ट के 17 नंबर टूल का नाम है क्लैंप मीटर। क्लैंप मीटर एक विद्युत परीक्षण उपकरण है जो एक बुनियादी डिजिटल मल्टीमीटर को एक करंट सेंसर के साथ जोड़ता है। क्लैंप मीटर जिनका उपयोग सीरीज में किसी सर्किट से जुड़े बिना करंट को मापने के लिए किया जाता है। इन्हें डैमेज या बिजली की लॉस के बिना लाइव कंडक्टरों को मापने के लिए आसानी से उपयोग और संचालित किया जा सकता है। संक्षेप में, वे सुरक्षित और सुविधाजनक करंट माप के लिए उपयोग किए जाने वाले उपकरण हैं। लिस्ट के 18 नंबर टूल का नाम है हैंड ड्रिल। ब्रेस एक हाथ का उपकरण है जिसका उपयोग आमतौर पर लकड़ी में छेद करने के लिए बिट, ड्रिल बिट या बर्मा के साथ किया जाता है। हैंडल को घुमाते समय शीर्ष पर दबाव डाला जाता है। हैंड ड्रिल में चलने वाले हिस्से या बैटरी नहीं होते हैं। सरलता के साथ स्थायित्व भी आता है। पावर ड्रिल कठोरता में कोई कमी नहीं है। लिस्ट का 19 नंबर टूल का नाम है नियॉन टेस्टर। नियॉन टेस्टर एक हर इलेक्ट्रिशियन के पास रहने वाला छोटा और उपयोगी परीक्षण उपकरण है जिसका उपयोग यह जांचने के लिए किया जाता है कि सर्किट जीवित है या मृत। नियॉन टेस्टर की ऑपरेटिंग वोल्टेज रेंज 100 वी 250 वी है। यह लागू वोल्टेज की प्रकृति की भी जांच करता है
यदि यह एसी इनपुट है तो नियॉन लैंप पूरे अनुभाग में चमकेगा। लिस्ट का 20 नंबर टूल का नाम है एमीटर। एमीटर एम्पियर मीटर का संक्षिप्त रूप एक उपकरण है जिसका उपयोग सर्किट में करंट को मापने के लिए किया जाता है। विद्युत धाराओं को एम्पियर ए में मापा जाता है, इसलिए इसे यह नाम दिया गया है। एमीटर प्रत्यक्ष डीसी या प्रत्यावर्ती एसी विद्युत धारा को मापने के उपकरण है। प्रत्यक्ष माप के लिए एमीटर को उस सर्किट के साथ श्रृंखला में जोड़ा जाता है जिसमें करंट को मापा जाना है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए शुक्रिया। आप लोग कमेंट करके बताएं कि आप लोगों के पास इनमें से कौन सा टूल्स है या नहीं है, या आप इनमें से कौन सा टूल खरीदना चाहेंगे।